हेलो स्टूडेंट, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि फाइनली भारत संचार निगम लिमिटेड मींस बीएसएनएल में अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है। हालांकि अभी जो नोटिस आई है इसमें कुछ वैकेंसीज कम है, पर जिन बच्चों ने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है वो ध्यान सुने बेटा कि अब बीएसएनएल में वैकेंसी आना, डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। तो फिलहाल जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन के अनुसार किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं इनकी बात करेंगे, क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न्स होगा, क्या आपके इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे, इन सभी की बातें हम जल्दी से इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं और भी कुछ बातें हम आपसे करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए बात करते हैं भाई। 12 साल का इंतजार खत्म, बिल्कुल सही बेटा। इससे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है बीएसएनएल की तरफ से 2015 में आया था। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इस बार 2026 में आया है, मतलब कहने का मतलब 12 साल आपका लगभग होने जा रहा है जब बीएसएनएल की तरफ से कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कराया गया था। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि ये अभी छोटी वैकेंसी आई है, कम वैकेंसीज आई हैं, पर अब यहां से बीएसएनएल में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, चलिए जो नोटिस आया जल्दी से मैं उसके बारे में सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये जो नोटिस आपके सामने है भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, इसका पूरा ये एडवर्टीजमेंट नंबर के साथ पूरा ये नोटिफिकेशन ईयर। अब मैं बात करता हूं, देखिए यहां पर बात करते हैं किस पोस्ट की वैकेंसीज है। तो यहां पर सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, ठीक है ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। किस स्ट्रीम में? टेलीकॉम और फाइनेंस स्ट्रीम में। हालांकि आप सारे बच्चे अगर टेक्निकल के हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रीम टेलीकॉम में। ठीक है, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग टेलीकॉम में देखते हैं कि क्या वैकेंसीज का पूरा भाई लेखा जोखा है। चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए सारे बच्चे, जो आपका फॉर्म भरने की जो डेट है ना, फॉर्म कब से फिलअप होगा, तो 15 फरवरी से स्टार्ट है फॉर्म भरना और लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिलअप करने की वो है 7 मार्च। ठीक है, यानी कि 7 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना है, अगर किसी प्रकार की मान लीजिए मिस्टेक हो गया, एरर हो गया या त्रुटियां आ गई तो आप करेक्शन विंडो जो है वो 8 मार्च को ओपन होगा कर सकते हैं। और ध्यान रखना यहां पर इन्होंने एग्जाम डेट को भी बता दिया भाई कि टेंटेटिव जो एग्जाम डेट है वो 29 मार्च 2026 में होने की संभावना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर जरा देखिए, तो जो दो नेम ऑफ पोस्ट, ये जो आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग टेलीकॉम स्ट्रीम में टोटल आपके 95 वैकेंसीज हैं। यहां पर कैटेगरी के अनुसार वैकेंसीज दिए गए हैं। यहां पर देखिए OC/OBC क्रिमिनल, यानी कि यहां पास आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहां उनका भी इसी में सम्मिलित है, ध्यान रखिएगा। तो आप कह सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी की 40 आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। चलिए आगे हम जल्दी जल्दी जरा हम आपको बताते हैं, सारी बातें हम करते हैं भाई जो इस पूरे नोटिस में जो आपके काम किए है ना। चलिए इससे आगे निकलते हैं भाई, ये पूरा मेडिकल का सारी चीजें बताइए। अब बात सुनते हैं स्केल ऑफ पे, यानी कि बात करें आपकी सैलरी के बारे में। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए इन्होंने कहा है कि सैलरी 24,900 से लेके 50,500 तक होगी। ये ध्यान रखिएगा, 7 पे के अनुसार जाहिर सी बात है 8 पे में ये काफी ज्यादा हो जाएगी। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहां पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने एनेक्जर ए में दिया है, तो चलिए वहीं पर जाके देखेंगे कि क्या है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फिलहाल एज की बात ध्यान सुनिएगा, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 ईयर है, 21 साल, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है भैया आपकी 30 साल, यानी कि 21 साल से लेकर 30 साल तक आपका होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, अनरिजर्व EWS OBC क्रिमिनल एज की 30 साल। ऐसे बेटा OBC SC ST का जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं है ना, उनके अनुसार जो आपका एज रिलैक्सेशन, आयु में जो छूट मिलती है वो मिलेगी। अब जरा हम और जो इंपॉर्टेंट चीज है जल्दी जल्दी हम चलते हैं बेटा, है ना, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहां पर इन्होंने कहा है भाई कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है ना, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपसे एप्टीट्यूड और टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड मींस आपके जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होंगे और जिस भी ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग किया है। ध्यान रखिएगा ये वैकेंसी जो बच्चे ने बीटेक या बीई कर रखा है, मींस जिनके पास डिग्री है इंजीनियरिंग की, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा वालों के लिए अभी फिलहाल इस वैकेंसी में नहीं है। चलिए और बात करते हैं भाई, सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे, एक बार इस पूरे नोटिफिकेशन को आप भी पढ़िएगा। अब बात करते हैं बेटा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। यहां पर देखिए इन्होंने पूरा किया है, पूरा पैटर्न बता दिया भाई। देखिए जो एग्जाम होगा आपका वो 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 जो कॉमन होगा सभी ब्रांच के लिए, और पार्ट 2 जो होगा वो कोर होगा, जो कि जिस ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग किया उस ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट ए जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे। ये एप्टीट्यूड का मतलब है कि यहां आपका नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन आएगा
और पार्ट सेकंड जो कि टेक्निकल का है, यहां आपसे 160 मार्क्स के क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि टोटल जो आपका पेपर होगा वो 180 मिनट मीन 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल और 160 क्वेश्चन आपसे टेक्निकल के पूछे जाएंगे, राइट। बाकी बेटा फाइनेंस का है तो उससे आपको तो मतलब है नहीं, है ना, टेलीकॉम से मतलब है आपको। अब बात करते हैं यहां पर देखिए, एक ही शिफ्ट में आपको एग्जाम होगा, 3 घंटे का होगा। फिर उन्होंने कहा है भाई कि इन्होंने एनेक्सर बी में सभी क्या कहते हैं सिलेबस पार्ट 1 और पार्ट 2 के दे रखे हैं। चलिए वहां चलते हैं। अब यहां पर देखिएगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनाएंगे। ध्यान रखना बेटा, आपका जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप गलत करें तो निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है, यानी कि 0.25 नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए इन्होंने क्या कहा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आपके अलग अलग, पार्ट 1 में 40% आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं और पार्ट 2 में भी आपको 40% मिनिमम मार्क्स लाने हैं। अब अगला रूल सुनिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर आपको 50% मार्क्स लाना ही है कम से कम, ठीक है, वही इन्होंने कहा है भाई। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए बेटा नीचे और दिए हैं, उनको आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। अब बात यहां करते हैं, अब देखिए फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी वो पार्ट 1 यानी कि कॉमन जो आपका सब्जेक्ट है नॉन टेक्निकल का, और पार्ट 2 जो कि कोर है इंजीनियरिंग का, इन सब्जेक्ट से आपकी फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। बॉन्ड ट्रेनिंग ये सारी चीजें तो होती है, इसमें देख लीजिएगा एक बार, है ना। और फिर मैं अगर बात करूं जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी से आते हैं भाई। तो जिन बच्चों ने, जिनको बहुत उम्मीद थी बीएसएनएल से, तो घबराई मत, आप लोग के लिए भी अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, और अच्छी संख्या में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, किन किन सिटी में बेटा आपका एग्जाम होगा, 27 सिटी के बारे में दिया गया, वो हम एनेक्सर सी में देख लेंगे। चलिए अब जनरल इंस्ट्रक्शन ये सारी चीजें आप अपना पढ़ते रहिएगा, है ना। फॉर्म को फिलअप करने से पहले एक बार पूरा नोटिस आप बढ़िया से देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है बहरहाल मैं आपको वो बता दे रहा हूं। यहां पास बात करते हैं तो देखिए यहां पास आ गया भाई आपके सिलेबस का, ठीक है। तो पहला जो सिलेबस है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अच्छा या क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं भाई, तो यहां पर सारे बच्चे देख लीजिएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग टेलीकॉम स्ट्रीम में जाना है तो आपको देखिए किस, यहां पर देखिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि आपको बीटेक बीई होना चाहिए भाई आपका, और एग्रीगेट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। किस किस ब्रांच से, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, या इनके जितने एलाइड ब्रांच होते हैं। एलाइड ब्रांच का मतलब ना, जैसे इलेक्ट्रिक, कई बच्चे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किए रहते हैं इंजीनियरिंग, कई लोग आप लोग सुनेंगे ट्रिपल ई से किए होते हैं, कुछ लोग ईआईसी से किए होते हैं, तो वो सारे ब्रांच जो है एलिजिबल होगा अगर मैं टेलीकॉम की बात करूं। चलिए और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, तो यहां पर देखिए आप लोग को सिलेबस दिया पार्ट ए का, यानी कि जो आपका नॉन टेक्निकल के जिसके 40 क्वेश्चन आने हैं। यहां पर देखिए यहां पर क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डाटा सफिशिएंसी, रीजनिंग आपके क्वेश्चन आएंगे, और वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिसिस, इसके बेटा आपके 40 क्वेश्चन होंगे। और यहां पर देखिए आपका पार्ट सेकेंड का जो कोर यानी टेक्निकल का जो क्वेश्चन आएगा 160 क्वेश्चन, उसके देखिए सिलेबस जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पास आपका ये पूरा इन्होंने सिलेबस भी दे दिया, ये भी बता दिया कितना वेटेज होगा। अच्छा इन्होंने सिलेबस जो बनाया है वो ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल बच्चा पढ़ता है, इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ता है, कंट्रोल सिस्टम पढ़ता है ना, पावर सिस्टम पढ़ता है, तो इन्होंने वो सिलेबस ना देके इन्होंने इनको जिस ये चाहते हैं कि कैंडिडेट के पास जिस पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज है वो उस हिसाब से अपना सिलेबस बनाए। जैसे बेसिक टेलीकम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट का है, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से है आपके भाई, बगल में टॉपिक दिया है ना। ऐसे ही यहां पर देखिए तो आप लोग का वायर लाइन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है, बगल में आपके टेलीकॉम ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईपी डाटा नेटवर्क है, और ऐसे ही अगर आप देखें तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के आपके और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसके साइड में आपको टॉपिक दिए हैं, यहां से आपके क्वेश्चन आने हैं। अब ये तो बेटा उसका हो गया फाइनेंस का, तो वो फाइनेंस वाले बच्चे देख लेंगे। तो फिलहाल इतना है आप सभी का पूरा जो इस नोटिफिकेशन में जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दिया। एक बार आप भी फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार पूरा नोटिस को पढ़ लीजिएगा, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अब यहाँ से बीएसएनएल में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो जो बच्चे खासतौर से डिप्लोमा कर रखे हैं, जो वो इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द से जल्द अब वैकेंसी आपकी अच्छी खासी संख्या में देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।